जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 का लेसन नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति को लेकर आए हैं, जिनमें हम लोग उनके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो के बाद आप लोग निर्देशांक ज्यामिति के किसी प्रकार के सवालों को आराम से कर पाएंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का कोई भी प्रश्न आप लोगों से न छूटे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। उससे पहले कुछ बिंदुओं को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे देखिए, यहाँ पर दिया है महत्वपूर्ण बिंदु। यदि हमको दो बिंदु दिए रहेंगे और इनके बीच की दूरी पूछेगा तो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अकरणी के अंदर। ठीक है। अब विभाजन बिंदु का मतलब होता है कि जब कोई दो बिंदु दिए होते हैं और उनमें कोई एक ऐसा बिंदु होता है जो उनको मध्य बिंदु में न काट के किसी अनुपात में काट दे। ठीक है, तो हाँ उसे बोलते हैं विभाजन बिंदु का निर्देशांक हुआ होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे के m1 प्लस m2। ध्यान दीजिएगा, हमेशा 1 के साथ 2 वाला लेंगे और 2 के साथ 1 वाला लेंगे। ऐसे y वाले में m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यदि दो बिंदुओं के, जैसे ये दो बिंदु दिए गए हैं a और b, इनके ठीक बीच का बिंदु निकालना हो तो फार्मूला होता है कि x1 प्लस x2 बटे के 2 कामा y1 प्लस y2 बटे के 2। देखिए, इसमें दिया है बिंदु 3,2 और 4,1 के बीच की दूरी। इसको लिखेंगे a दिया हुआ है 3,2, इसको मान लेंगे b दिया हुआ है 4,1। ये होगा x1 y1, ये हमारा होगा x2 और y2। देखो, जानते हैं बीच की दूरी बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। लिखेंगे d बराबर करणी में x2 का मान दिया है 4 माइनस x1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर, y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 2 का होल स्क्वायर। देखिए, यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 में से 2 गया तो माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी माइनस 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 1, तो 1 कितना हो जाएगा करणी में 2 मात्रक। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। इसमें दिया कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या है समदूरस्थ है। देखिए, इसमें ये हमको दो बिंदु दिए गए हैं। एक हमारा है 2, -5 और एक हमारा दिया गया है -2, 9। इसके बीच में x अक्ष पर देखिए, जब x अक्ष की बात करें तो y का मान 0 और y अक्ष की बात करें तो x का मान 0। तो यहाँ पे जब x अक्ष की बात किया तो y का मान हम क्या मान लेंगे 0। तो यहाँ बिंदु क्या होगा x का मान 0। इसका नाम a, इसका नाम देंगे b, इसका नाम क्या देते हैं p। करा कि a से लेके p की दूरी और b से लेके p की दूरी आपस में क्या है बराबर है, बोला है समदूरस्थ। तो यहाँ लिखेंगे AP बराबर क्या है हमारा है BP। AP बराबर क्या है BP। देखिए, AP का अगर हम लोग मान निकालें तो AP का मतलब इनके बीच की दूरी देखिए x1 और y1, इसे मान लेंगे x2 और y2। तो लिखेंगे यहाँ पे AP बराबर x2 - x1, x2 का मान क्या है x है, x1 का मान क्या है यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 एंड 0 माइनस, तो माइनस क्या बन जाएगा हमारा प्लस का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ पे इसको मान लेंगे x1 और y1। तो x2 - x1, देखिए x2 जगह पे x है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 एंड 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए करणी कब हटेगी, जब दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करने पर करनी हट जाएगी, इसको तोड़ देंगे a - b का होल स्क्वायर, तो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब -2ab, देखिए 2 गुणे a गुणे b करेंगे, 2 दूना का हो जाए 4x, फिर प्लस देखिए 0 में जोड़ेंगे 5 तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कितना हो जाएगा 4x। यहाँ देखिए, यहाँ पे 9 का अगर स्क्वायर करें तो 9 क्या बन जाएगा हमारा 81 प्लस में
81। ठीक है, जब दोनों बराबर का चिन्ह हो, संख्याएं भी सेम हो, गुणांक भी सेम हो तो काट देंगे। देखिए 4 प्लस कट जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में, इसको नहीं काटेंगे। तो हमारा बचा 4x प्लस 25 बराबर 4x प्लस 81। अब इस -4 को हम उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, ये आएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा माइनस। देखिए 25 माइनस, इसको लाएंगे तो इसके चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। अब ये जाएगा तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए 25 में से 81 घटाएंगे, इसका मतलब 81 माइनस 25। अब 11 में से 5 गया, कितना बचेगा हमारा 6, और 7 में से इतना गया तो 2 गया तो 5, यानी माइनस में 56 बराबर। देखिए 4 क्या हो जाएगा 8x। आपको पता कि 8 गुणा में तो भाग करेगा, तो -76/8 बराबर x, काट देंगे। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ कितना बचेगा हमारा 5, यानी 56 है ना, 56 तो हो जाएगा 8 7 56, इसको यहाँ पे लिखते हैं -7। तो देखिए यहाँ पे x का हमने मान निकाल लिया, करा वह बिंदु क्या है। तो बिंदु हमें क्या चाहिए, देखिए x का मान क्या है 0 है, यानी x का मान चाहिए था, हमने x का मान निकाल लिया। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक x का मान हमने क्या निकाला -7, और कामा क्या है 0। तो इस प्रकार से हल करके इसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे। देखिए सवाल में दिया गया है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे हमको 2 बिंदु दिए गए हैं। एक हमारा बिंदु क्या है 3, 6, और दूसरा हमारा क्या है -3, 4। इन दोनों के बीच में यह कौन है x, y, y। इसको मान लेते हैं a, इसका नाम b, इसका देते हैं p। कि यह जो बिंदु है इस वाले बिंदु से उतना ही दूर है जितना कि बिंदु b से। इसका मतलब इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग दिया है, तो AP बराबर क्या दिया गया है BP। ठीक है, हम लोग निकालेंगे AP का मान। AP का मान क्या हो जाएगा, यह x1 y1, इसे मान लेंगे x2 और y2। तो आपको पता है इनके बीच की दूरी x2 माइनस x1, तो x2 का मान क्या हमारा है x माइनस x1 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y है माइनस y1 का मान यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर बराबर। अब इनके बीच दूरी निकालेंगे तो यह x2 y2 है, तो इसको मान लेंगे x1 और y1। आप लोग जानते हैं कि x2 माइनस x1, x2 माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा +3 प्लस y2 माइनस y1, यानी y माइनस क्या बन जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए करनी कब हटेगी, जब दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करेंगे। तो लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा। अब यहाँ देखो, देखिए यहाँ पे कि इसका हम क्या करेंगे एक्सप्लेनेशन कर देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या लिखेंगे a का मतलब x स्क्वायर प्लस b का मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणे a, एक जगह पर x और b की जगह पर 3। ऐसे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b की जगह पर 6 माइनस 2 गुणे a और गुणे b, a की जगह पर y और b की जगह पर 6। वैसे यहाँ भी तोड़ देंगे इसको, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मतलब x और b का मतलब 3। यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 गुणे a और गुणे b। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, बहुत सिंपल सा है। देखिए x स्क्वायर प्लस 3 तरीके 9 माइनस 2 तिहाई 6x प्लस y स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 दूना के 12 y बराबर। यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस 3 तरीक के 9, देखिए 2 तिहाई 6x प्लस y स्क्वायर और 4 चौक के 16 माइनस 4 दूनी के 8y।
अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस देखिए 9 प्लस में, यहाँ भी 9 प्लस में, और कुछ नहीं कटेगा यहाँ पे, तो इसको उतार देंगे। माइनस में 6x प्लस में 36 और माइनस 12y बराबर, यहाँ देखिए 6x प्लस में 16 माइनस में 8y। इन सभी को उठा कर हम लाएंगे इस बार, तो यहाँ जाएगा माइनस में 6x प्लस में 36 और माइनस 12y। ये आएगा तो माइनस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बराबर 0। देखो y को y के साथ लेंगे तो -6 और -6 कितना हो जाएगा, -12x। y 12 है, यहाँ प्लस में 8, तो माइनस और प्लस घट जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस में 4y। और देखिए 36 और 16 घट जाएगा, कितना बचेगा, प्लस में 20 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 4 सब में कॉमन है, तो यहाँ से -4 कॉमन निकाल लेंगे, तो 4 तिहाई 12, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 4 एकम 4, ये प्लस का क्या बन जाएगा, -4 5 20 बराबर 0। अब ये 4 गुणा में तो भाग करेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 0, तो 3x प्लस वाई -5 बराबर 0। तो इस प्रकार से इनको हल करके हम लोग x और y में क्या करेंगे, संबंध प्राप्त कर लेंगे। देखिए सवाल नंबर 4 क्या दिया है कि y अक्ष पर वह एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं एक कोष्टक में 6,5 और -4,3 से क्या है, समदूरस्थ। ध्यान दीजिएगा यहाँ दिया गया है कि दो बिंदु, एक बिंदु हमारा दिया गया है ए कोष्टक में कितना है 6,5 और बी कोष्टक में हमारा क्या है -4,3। इसके बीच में एक ऐसा बिंदु है, वह भी किसका, y अक्ष पर। देखिए जब y अक्ष की बात करता है तो हम लोग x का मान क्या मान लेते हैं, 0। ठीक है, तो इसका मतलब पहला मान हमारा 0 होगा और दूसरा मान क्या मान लेंगे, y। इसको नाम देंगे p, इसका नाम a और इसका नाम क्या है, b। करा कि इस बिंदु के बीच की दूरी और इस बिंदु के बीच की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे AP बराबर BP। देखिए AP का मान निकालते हैं यहाँ पे x1 और y1, इसको मान लेंगे x2 और y2। तो यहाँ हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की जगह पर क्या हमारा है 0 माइनस x1 का मान 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर। देखिए BP मतलब इनके बीच की दूरी, तो x2 y2 इसको मान लेंगे x1 और y1। x2 माइनस x1 देखिए 0 में से घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 यानी y माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपको पता है करनी कब बटेगी, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या लिखना पड़ता है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो दोनों करनी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस देखो तो 2 गुणे y गुणे 5 यानी 5 दूना के 10 y। उसी प्रकार इधर करेंगे, देखिए 0 में 4 जोड़ेंगे 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूना के 6 होता है 2 गुणे y गुणे 3 तो 3 दूना के 6। देखो y स्क्वायर प्लस कट जाएगा, यहाँ हमारा बचेगा 36 प्लस 25 माइनस 10y बराबर देखिए 16 9 25 और माइनस 6y। अब देखिए 25 से 25 भी क्या होगा, कट जाएगा। इसको उतार देंगे भी 10y बराबर माइनस 6y। अब इस 10 को हम अगर पक्षांतर कर दें तो ये माइनस में 6 पहले से है, ई जाएगा माइनस से क्या बन जाएगा हमारा प्लस। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या होगा हमारा कट जाएगा, तो हमारा होगा 36 बराबर जब इनको घटाएंगे तो क्या होगा 4y, क्योंकि माइनस प्लस तो घट जाएगा। अब ये गुणा में तो भाग करेगा 4 9 36, तो y का मान कितना आ गया 9, y का मान कितना आया 9। तो कह रहा बिंदु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक हमारा हो जाएगा
देखिए 0 कामा वाई और वाई का मान हमने क्या निकाला 9। तो इस प्रकार से हल करके इसका हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग इसके पीछे दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल किए थे। अब हम लोग विभाजन बिंदु संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अब यहाँ विभाजन बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए दिया इस प्रश्न में कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, देखिए 4, और 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड, ये जो जोड़ने क्या है रेखाखंड है, इसको 3 संबंधे 1 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है, 3 संबंधे 1। तो यहाँ हमको दिया गया x1 y1, यहाँ हमारा x2 और y2, और जो हमारा अनुपात दिया होता है उसको मान लेते हैं m1 संबंधे m2। तो पहला वाला m1 का मान होता है और दूसरा हमारा क्या होता है m2 का मान। इसका नाम देंगे a और b। अब मान लेंगे विभाजन बिंदु क्या है हमारा p है। क्या लिखेंगे विभाजन बिंदु p का निर्देशांक फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे के m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे के m1 प्लस m2। ध्यान दीजिएगा हमेशा 1 के साथ 2 रहेगा, 2 के साथ क्या रहेगा 1 रहेगा। यहाँ देखिए ये x1 y1 x2 और y2 दिया। m1 का मान कितना है 3 गुणे y2, x2 का मान कितना है 4, नहीं यहाँ पे 8 है, प्लस m2 का मान 1 गुणे x1 का मान कितना है 4 बटे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1 कामा। देखिए m1 का मान 3 है गुणे y2 का मान कितना है 5 प्लस m2 का मान 1 और गुणे y1 का मान कितना है माइनस में 3 और बटे m1 प्लस m2। इनको हल करते देखिए 8 तरीके 24 और प्लस में 4 एकम 4 और 3 एक क्या हो जाएगा 4। देखिए 5 तिहाई 15, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा और 3 एकम 3 और बटे में 3 एक 4। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए 24 में 4 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा हमारा 28 बटे के 4 कामा, यहाँ हमारा बचेगा 12 बटे के 4। इसका हल कर लेते हैं। देखिए 4 सत्ते 28 और 4 तिहाई 12 यानी 7 कामा 3, यानी यहाँ पे जो बिंदु होगा वह क्या होगा 7 कामा 3, यानी यही वह बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 3 संबंधे 1 के अनुपात में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में दिया है कि बिंदु 4, बिंदुओं 6, 10 और 3, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इस प्रश्न का कहने का मतलब क्या है कि यहाँ 2 बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु हमारा क्या है a कोष्टक में -6, 10 और b हमारा कितना है 3, 8। कर ये दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाले रेखाखंड है इसके इधर कहीं एक बिंदु है -4, 6, इसका नाम दे देते हैं P। कर यह जो 4, -4, 6 है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का अनुपात ज्ञात करना है। तो उसको हम लोग मान लेंगे m1 और m2। क्या लिखेंगे माना बिंदु -4, 6 रेखाखंड AB को m1 संबंधे m2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं विभाजन बिंदु का फार्मूला लिखेंगे विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटे के m1 प्लस m2। यहाँ लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटे m1 प्लस m2।
ठीक है। विभाजन बिंदु का निशान को पहले से देख रखा है, -4, 6। अब यहाँ देखिए m1, इसे हम लोग x1 y1, इसे हम लोग x2 और y2 कहते हैं। देखिए x2 का मान कितना दिया गया हमारा 3 प्लस m2 गुणे x1 का मान कितना है -6, अब बटे m1 प्लस m2 कामा। देखिए m1 और y2 का मान कितना है -8 प्लस m2 इंटू y1 का मान क्या है 10, अब बटे m1 प्लस m2। इतना आप लोग समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए कि जो पहला निर्देशांक है वह पहले के बराबर और दूसरा वाला दूसरे के बराबर। तो जब भी हमें अनुपात निकालना हो तो इनमें से किसी एक निर्देशांक को ही लेते हैं, दोनों निर्देशांकों को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम पहला ले लेते हैं, एंड जो -4 होगा वह बराबर होगा इसके 3m1। देखिए प्लस और माइनस क्या बन जाएगा हमारा -6m2 अब बटे के m1 प्लस m2। या तो इसके बराबर ये लीजिए या तो इस पूरे के बराबर 6 लीजिए, इनमें से कोई एक लेना है। देखिए यहाँ पे भागा में तो गुणा करेगा तो जाएगा -4m1 और -4m2 बराबर 3m1 -6m2। ठीक है। अब m1 की तरफ m1 को और m2 की तरफ m2 को, अब ये माइनस में 4 इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस बन जाएगा। देखिए ये प्लस इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा। देखिए -4 m1 इसको लाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा -3m1 बराबर, ये पहले ही से है -6m2। अब इसको जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस से क्या बन जाएगा +4m2। अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए -4 और -3 क्या होगा -7m1 बराबर, यहाँ करेंगे तो -2m2। आपको पता है कि m1 बटे के m2 चाहिए हमको, तो लिखेंगे m1 बटे के m2 बराबर -2 बटे के -7, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो m1 संबंधे m2 बराबर कितना हो जाएगा 2 संबंधे 7। तो इस प्रकार से हम लोग m1 और m2 में क्या करेंगे अनुपात ज्ञात कर लेंगे। इसकी एक विधि और है, उसे भी हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा विधि क्या कहता है कि यदि इसमें हम k और 1 का अनुपात मान लें, इसमें हम k और 1 का अनुपात ही मान लेते हैं, तो लिखना पड़ता है माना बिंदु -4,6 रेखाखंड AB को k संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे के m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटे के m1 प्लस m2। हमें विभाजन बिंदु पहले से देख रखा है -4,6। देखिए m1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे अब k, और m2 की जगह हम लोगों ने क्या माना 1। तो यहाँ पे k गुणे x2 का मान कितना है 3 प्लस m2 का मान कितना है 1 गुणे x1 का मान क्या है -6 अब बटे k प्लस 1 हो जाएगा m1 प्लस m2, इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए m1 का मान k और y2 का मान हम लोगों ने क्या माना है यहाँ पर दिया है 8 प्लस m2 का हम यहाँ मान 1 है और y1 का मान कितना यहाँ पे है 10 और बटे m1 प्लस m2। तो इसको हल कर लेते हैं। देख k 3 के माइनस प्लस माइनस 6 बटे k प्लस 1। देखिए यहाँ पे हो जाएगा -8 के और 10 एकम 10 बटे k प्लस 1। देखिए जब इस पहला वाले को पहले के बराबर कर देंगे और दूसरा वाले को दूसरे के बराबर, तो दोनों जगहों पे k का मान क्या आएगा बराबर आएगा, दोनों जगह पे सेम आएगा। तो इसीलिए हम लोग इन दोनों में से किसी एक को ही लेकर हल करते हैं, इस बात का ध्यान रहे। तो यहाँ लिखेंगे -4 बराबर 3 के -6 बटे के k प्लस 1। हम लोग इसको ले लेंगे।
देखिए इसका हमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -4k, अब -4 बराबर 3k -6। ठीक है, अब देखिए के वाले को के की तरफ और संख्या वाले को संख्या की तरफ, तो इस 4 को हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस से प्लस, ये माइनस में तो जाके क्या बन जाएगा प्लस। तो यहाँ देखिए माइनस से प्लस हो जाएगा 6 और -4 पहले ही से है। यहाँ देखिए प्लस में 3k, ये जाएगा तो माइनस से क्या बन जाएगा +4k। अब देखिए 6 में से 4 गया 2 बराबर 4 3 7k। अब यहाँ के गुणा में है 7 तो क्या करेगा भाग करेगा, किसका मान आ गया k, तो यही हमारा क्या है अनुपात। तो लिखेंगे अनुपात बराबर 2/7। यानी इस प्रकार जब हम मानेंगे तो जो k का मान आएगा वही k का मान हमारा क्या कहलाता है, उन दोनों रेखाखंडों के बीच में जो बिंदु है उसको किस अनुपात में विभाजित किया तो हम मान आएगा 2/7। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, दिया कि बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए यहाँ पर कह रहा कि ये दो बिंदु दिए गए हैं, एक इसको मान लेते हैं a 5, -6 और दिया गया है b हमारा -1, -4। कह इनको जोड़ने वाली रेखाखंड को y अक्ष को किस अनुपात में। देखिए जब y अक्ष की बात करेगा तो आप लोग बताएंगे कि x का मान क्या ले लेंगे 0। तो यहाँ पे हमारा पहला मान क्या होगा 0, क्योंकि x अक्ष का मान 0। दूसरा क्या मान लेंगे y, यह बिंदु क्या है p। करा y अक्ष को किस अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है, यानी हमें यह ज्ञात करना है क्या अनुपात। तो m1 और मान लेंगे m2। क्या लिखेंगे माना बिंदु P कोष्टक में y, 0, y रेखाखंड AB को m1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम लोग निकालेंगे, यह हमारा क्या विभाजन बिंदु है, तो यहाँ निकालेंगे विभाजन बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटे के m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटे के m1 प्लस m2। हमें विभाजन बिंदु दिया है 0, y, ये हम लोगों ने माना है। अब देखिए m1 का मान यहाँ m1 ही रहेगा, गुणे x2 का मान कि देखिए यहाँ पे x1 y1, इसे मान लेंगे x2 और y2। x2 का मान कितना है -1 प्लस m2 इंटू x1 का मान कितना है 5 अब बटे m1 प्लस m2। देखिए m1 इंटू y2 का मान कितना है -4 प्लस m2 गुणे y1 का मान क्या है -6 अब बटे के m1 प्लस m2। ठीक है, ये लिखेंगे 0, y, इसका गुणा करेंगे तो -m1 अब प्लस 5m2 अब बटे के m1 प्लस m2 कामा -4m1 -6m2 बटे के m1 प्लस m2। आपको पता है कि यहाँ पर पहला वाला पहले के बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे के बराबर। तब प्रश्न में बोला कि पहले अनुपात ज्ञात कीजिए, उसके बाद इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस वाले का निर्देशांक भी ज्ञात करना, यानी y का मान भी बताना है। तो लिखेंगे हम लोग -m1 प्लस 5m2 बटे के m1 प्लस m2 अब बराबर क्या 0। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे हम लोग, यहाँ हमारा हो जाएगा, देखिए ये भागा में तो गुणा कर देगा तो -m1 प्लस 5m2 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, अब ये जाएगा, ये माइनस उस पर जाएगा तो प्लस, यानी 5m2 बराबर क्या होगा m1।
अब यहाँ देखिए ये गुणा में है तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो 5 बराबर m1 बटे के m2, देखिए इसके बटे में क्या है मान लेंगे 1, तो यहाँ देखिए m1 संबंधे m2 बराबर 5 संबंधे 1, 5 संबंधे 1। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस अनुपात को ज्ञात कर लेंगे। अब बोला अनुपात ज्ञात करने के साथ साथ प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे हमें y का भी मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये दूसरा मान है यहाँ पे -4 m1 -6 m2 अब बटे m1 प्लस m2। देखिए y बराबर -4 गुणे m1 का मान क्या निकालें हम लोग अभी 5, यहाँ देखिए 6 गुणे m2 का मान हम लोग क्या निकाले अभी 1, अब बटे 5 प्लस 1 हो जाएगा। y बराबर देखिए 5 चौक के 20 -6 अब बटे के 5 1 6, y बराबर -26 बटे के 6 हो जाएगा। अब इनको हम क्या करेंगे, देखिए 2 से ऊपर 2 से नीचे काट देंगे, तो 2 तिहाई 6 और 13 दूना के 26, यानी y बराबर कितना होगा -13 बटे के 3। करा कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिख देंगे बिंदु का निर्देशांक, इसके नीचे लिखना है बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा हमारा 0, y है। हमने y का मान निकाल दिया -13 बटे के 2। इस बिंदु को यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेंगे। इसमें दिया है बिंदु 1 के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र क्या है 2, -3 तथा B के निर्देशांक दिया गया है तो A का मान पूछा है। तो यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे, इसको पहले एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है व्यास है, इसका केंद्र क्या है O है, जिसका निर्देशांक दिया है 2, -3 और यहाँ पे A और B शीर्षों के निर्देशांक हैं। यहाँ B का मान दिया है 1, 4 और इसका मान पूछा तो हम मान लेंगे x, y। अब यहाँ देखिए कि जो O है वह AB का क्या है, यानी इस वृत्त का केंद्र है, और जो केंद्र होता है वह परिधि से लेकर केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, और वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखिए यहाँ से इसके बीच की दूरी और यहाँ से इसके बीच की दूरी बराबर है, इसका मतलब कि जो बिंदु O है वह इन दोनों के क्या है, बीच में है। तो यहाँ हम लिखेंगे AB का मध्य बिंदु, AB का यहाँ लिखते हैं AB का मध्य बिंदु। जो AB का मध्य बिंदु होता है वह O का निर्देशांक होगा, बिंदु O का निर्देशांक होगा। तो यहाँ AB का मध्य बिंदु निकालें तो पहला देखिए x1 प्लस x2 मतलब x प्लस 1 बटे के 2, y प्लस 4 बटे क्या हो जाएगा 2, यह बराबर किसके होगा तो 2, -3 के बराबर। देखिए पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर। क्या लिखेंगे x प्लस 1 बटे के 2 बराबर 2 हो जाएगा। इनको हल करते हैं तो x प्लस 1 देखिए 2 गुणा में तो भागा में तो गुणा कितना कर देगा 4। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 - 1 और कितना आ जाएगा 3, तो x का मान कितना हमारा आ गया 3, x का मान क्या आ गया 3। ऐसे यहाँ पे देखेंगे y प्लस 4 बटे के 2 और बराबर कितना है -3, लिखेंगे y प्लस 4 बराबर देखिए 3 दूना के 6, y बराबर देखिए माइनस में 6 ये जाएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा माइनस, तो y का मान कितना आ जाएगा -16। करा a का निर्देशांक तो लिखेंगे a का निर्देशांक, a का निर्देशांक बराबर हो जाएगा हमारा x का मान और y का मान। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे a का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे।
अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर यहाँ पे, यदि बिंदु 1,2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लिखने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y का मान। कह कि ये जो चारों के चारों शीर्ष दिए गए हैं ये किसके शीर्ष हैं? समांतर चतुर्भुज। तो हम लोग पहले समांतर चतुर्भुज को बनाते हैं। यहाँ लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ A है, B, C और D। करा किसी एक क्रम में लिखना है, 1, 2, 4, y, यहाँ पे x, 6, यहाँ पे है 3, 5। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जब समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को खींचा जाता है, क्या करते हैं, विकर्णों को खींचा जाता है, तो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे के मध्य बिंदु पर क्या करते हैं, काटते हैं। यानी यहाँ पे AC का जो मध्य बिंदु होगा वहीं BD के मध्य बिंदु भी होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु। तो AC का अगर मध्य बिंदु निकालें तो देखिए यहाँ पे x1 + x2 बटे के 2 होता है, यानी 1 + x बटे के 2, इसको जोड़ देंगे तो 2 + 6 बटे के 2। अब बराबर BD का निकालेंगे तो 4 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 3, तो 4 + 3 बटे के 2, y + 5 बटे के 2। आप देखिए दोनों निर्देशांक बराबर हैं, तो पहला वाला पहले के बराबर हो जाएगा, तो 1 + x बटे के 2 बराबर, देखिए 4, 3, 7 अब बटे के 2, 2 से 2 का होगा कट जाएगा, तो 1 + x बराबर 7। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 7 ये 1 प्लस जाएगा तो माइनस, यानी कितना बच जाएगा, 6। ऐसे यहाँ पे देखेंगे कि y + 5 बटे के 2 बराबर है कितना, 6, 2, 8 बटे के 2 के, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो y + 5 बराबर क्या होगा, 8। तो y बराबर 8 - 5, तो y का मान कितना बच जाएगा, 3। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, x y के मानों को आसान तरीके से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिएगा दिया है बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए इसके कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा रेखाखंड है A, ये हमारा क्या है B, इसका निर्देशांक है 4, -1, यहाँ दिया है -2, -3। इस रेखाखंड को जोड़ने वाले समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, मतलब इसको 3 बराबर भागों में बांटने के लिए, देखिए इसको 3 भागों में बांटने के लिए हमें 2 जगहों पे काटना होगा। तो इसका नाम देंगे P, इसका नाम देंगे Q। इसका निर्देशांक क्या होगा और Q वाले का निर्देशांक क्या होगा। देखिए जब समत्रिभाजित या बस समत्रिभाजित की बात करें या मतलब 4 बराबर भाग की बात करें या 5 बराबर भागों की बात करें, जब बराबर भाग की बात हो तो वहाँ पे हम अनुपात क्या मान लेते हैं, 1-1 का अनुपात मान लेते हैं, ठीक है। माना यहाँ पे AP बराबर क्या है, 1, PQ का क्या है, 1 और QB का मान लेंगे 1। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, यहाँ का विभाजन बिंदु P का निर्देशांक। देखिए P के निर्देशांक के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ के लिए हम इस m1 यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक क्या होगा m2, क्योंकि हमारा मेन बिंदु क्या है A और B है, तो P से लेके A की दूरी और P से लेके B की दूरी। तो यहाँ पे निर्देशांक के लिए लिख लेंगे, यहाँ पे m1 का मान हमारा क्या होगा 1 और m2 का मान क्या हो जाएगा 2। यहाँ x1 y1 बराबर दिया गया है 4, -1 और x2 और y2 का मान दिया गया है -2, -3। यहाँ लिखेंगे P बराबर m1 x2 + m2 x1 और बटे के m1 + m2 प्लस
m2y1 प्लस m1y2 प्लस m2y1 अब बटे के m1 प्लस m2। यहाँ देखिए m1 का मान हम लोग क्या दिया गया है 1 प्लस अगुड़े x2 का मान कितना दिया गया है, देखिए x2 का मान -2 प्लस m2 का मान कितना दिया गया है 2 गुड़े x1 का मान कितना है 4 बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। देखिए m1 का मान 1 प्लस y2 का मतलब यहाँ पे है -3 प्लस m1 का मान कितना है m2 का मान कितना है 2 गुड़े y1 का मान कितना है -1 अब बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। इसको हल कर देंगे, देखिए 2 एकम 2 अब प्लस 2 चौके 8 अब बटे 2 1 3। यहाँ देखिए 3 एकम 3 -2 2 एकम 2 अब बटे में कितना आ जाएगा 3। यहाँ लिखेंगे P बराबर, देखिए यहाँ पर 8, जब 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 6 बटे के 3 कामा यहाँ -5 बटे के 3 लिखेंगे P बराबर 3 दूना के 6 एंड 2 -5 बटे के 3। तो इस प्रकार से हम लोग इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक। देखिए इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे m1, तो m1 का मान हमारा कितना दिया गया है 1 नहीं, इसके ध्यान दीजिएगा। अब Q के लिए यहाँ लिखेंगे Q का निर्देशांक के लिए। अब यहाँ देखिए m1 का मान क्या होगा, तो इसको जब लेंगे तो यहाँ से लेके a की दूरी कितनी हो जाएगी 2 और m2। अब यहाँ से लेंगे b का दूरी कितना हो जाएगा हमारा 1, तो यहाँ m1 और m2 के मान क्या होंगे बदल जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग Q बराबर m1 गुड़े x2 का मान कितना दिया गया है -2 प्लस देखिए m1 x2 प्लस m2 का मान कितना है 1 और गुड़े x1 का मान देखिए यहाँ कितना दिया गया है, कहाँ है यहाँ पे 4 अब बटे के m1 प्लस m2 कामा देखिए होता है m1 y2, तो यहाँ पे m1 का मान कितना है 2 गुड़े y2 का मान कितना है -3 प्लस देखिए यहाँ पे होता है m2 का मान कितना दिया गया हमारा यहाँ पे है 1 गुड़े y1 का मान कितना दिया गया है -1 अब बटे के m1 प्लस m2। यहाँ लिख देंगे अब 2 दूना के 4 प्लस 4 एकम 4 और 2 1 3। यहाँ देखिए 3 दूना के 6 यहाँ प्लस -1 अब बटे के 3। तो लिखेंगे Q बराबर 4 में 4 गया 0, तो 0 में जब भागा देंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब -1 अब -6 कितना होगा -7 अब बटे के 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बिंदु P और बिंदु Q के निर्देशांकों को ज्ञात कर लेंगे। जब भी हमको सम की बात करें, मतलब बराबर, जब बराबर भागों में बांटना हो तो हमेशा ध्यान देना होता है कि उन सभी अनुपातों में हम क्या करते हैं 1-1 का अनुपात मान लेते हैं, और जिस बिंदु को लेना होता है, ठीक है, वहाँ से पहले बिंदु की दूरी और वहाँ से दूसरे बिंदु की दूरी जो होती है वह हमारा m1 और m2 का मान कहलाता है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, विभाजन बिंदुओं के निर्देशांकों को ज्ञात कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।